नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपकी होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्न का उत्तर कोष्टक में लिखिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुशालक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा धातु है वो ऊष्मा का कुशालक है। एल्यूमिनियम, तांबा, जल, आयरन। तो ऑप्शन नंबर स, जल। जल ऊष्मा का कुशालक है। अगला प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन है, यानी निम्न में से किसमें रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना, पंखे का चलना, जंग का लगना, बर्फ का पिघलना। तो ऑप्शन नंबर स, जंग का लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। आगे, पादपों में श्वसन के लिए पाए जाते हैं, यानी पेड़ पौधों के अंदर श्वसन के लिए क्या पाया जाता है। कलोम, रंध्र, फेफड़े, श्वासनाल। तो ऑप्शन नंबर ब, रंध्र, यानी उसके अंदर पत्तियों के रंध्र मतलब छोटे छोटे पत्तियों के अंदर छेद पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ब सही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। आगे, अगला प्रश्न, पादपों में भोजन का परिवहन होता है, यानी पादपों के अंदर भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा, रंध्रों के द्वारा। तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है। किन के द्वारा होता है भोजन का परिवहन, फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ब सही है। आगे, सहजीन ड्रमस्टिक के बीजों का परिकिरण होता है। सहजीन या ड्रमस्टिक के बीजों का परिकिरण किसमें किसके द्वारा होता है या किस में होता है। जल द्वारा, पवन द्वारा, जंतु द्वारा, फल फटने से। तो ऑप्शन नंबर ब, पवन द्वारा, यानी सहजिन या ड्रमस्टिक के बीजों का परिकिरण है वो पवन द्वारा होता है, यानी हवाओं द्वारा। आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी आगे हमें खाली जगह भरनी है कोष्टक में लिखे हुए शब्दों द्वारा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और सारे वो कड़वे होते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिसमें नए परिवर्तन या नए पदार्थ बनते हैं उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ताप मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापने की युक्ति को थर्मामीटर कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो आपको इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, पीतरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीतरस वसा यानी घी, घी जैसी जो तेलीय पदार्थ होते हैं उसको पाचन पचाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे, जंतु शाकाहारी हो या मांसाहारी, अंत भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। कोई भी जंतु हो वो हमेशा ही पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हमें उत्तर देने हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है। फलीदार जो पादप होते हैं या पौधे होते हैं उसके अंदर कौन सा जीवाणु है वो सहजीवी के रूप में पाया जाता है। उसको हम राइजोबियम कहते हैं। कौन सा कहते हैं, राइजोबियम। अवशोषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। अवशोषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो शुद्ध आंत्र के अंदर, छोटी आंत के अंदर या शुद्ध आंत्र के अंदर। जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल फिनोल फ्ले फतेलिन फिनोल फतेलिन डालने पर कैसा रंग आता है। यानी जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल फतेलिन को डालने पर उसका रंग कैसा आता है, तो गुलाबी आता है। कैसा आता है, गुलाबी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। आगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन लिम्टिस पत्थर पर क्या प्रभाव डालता है। तो ये लिम्टिस पत्थर को नीला कर देता है, लाल। ये क्या प्रभाव डालता है, तो लाल लिम्टिस पत्थर को नीला कर देता है। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय जो विलयन लिम्टिस पत्थर पर क्या प्रभाव डालता है, तो लाल को वो नीला कर देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको याद कर लेने। आगे, अगला प्रश्न, कलोम गिल्स नामक श्वसन अंग किस जीव में पाए जाते हैं। कलोम या गिल्स नामक श्वसन अंग है वो किस में पाया जाता है, तो मछलियों के अंदर, जिसको गलफड़े भी कहते हैं मारो अपनी भाषा के अंदर। विभंग का क्या लाभ है, विभंग का क्या लाभ है। ये थर्मामीटर में पारे के तल को अपने ऊपर अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। यानी जो विभंग का क्या लाभ है, तो ये थर्मामीटर में पारे के जो तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। यानी जो थर्मामीटर के अंदर छोटा सा पारा होता है ना, उसको नीचे गिरने से, अपने आप नीचे गिरने से वो रोकता है। आगे,
पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन है वो किस प्रकार बनाते हैं? तो पादप सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में भूमि से प्राप्त जल एवं खनिज तथा वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। भोजन निर्माण का कार्य मुख्यतः पादपों की हरी पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पादपों की हरी पत्तियों के अंदर होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। पोषक व पोषण में अंतर लिख कीजिए, यानी पोषक व पोषण में अंतर कीजिए, यानी दोनों में क्या क्या अंतर है। तो भोजन के घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज पोषक कहलाते हैं। यानी पोषक किसे कहते हैं? तो पोषक के अंदर तो तत्व आते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, ये पोषक है। जबकि जीवों द्वारा पोषकों को ग्रहण करने की जो विधि होती है उसे हम पोषण कहते हैं। यानी भोजन को ग्रहण करने की जो विधि है उसे हम पोषण कहते हैं, और पोषक जो भोजन के लिए संबंधित जो सामग्री होती है उसे हम पोषण कहते हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न, वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है? वमन मतलब उल्टी, उल्टी के समय भोजन है वो विपरीत दिशा में क्यों आता है? तो वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में आमाशय में होने वाली क्रमांकुशन गति के कारण जाता है। पित्त कहाँ निर्मित होता है? ये भोजन के किस घटक के पाचक में सहायता करता है या पाचन में सहायता करता है? पित्त यकृत में निर्मित होता है तथा एक थैली पित्ताशय में संग्रहित होता रहता है। पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करता है। अगला प्रश्न, उष्मा चालक तथा उष्मा रोधी प्रत्यय के दो उदाहरण दीजिए। तो उष्मा चालक आयरन, लोहा या तांबा है या कॉपर है। ठीक है, उष्मा रोधी प्लास्टिक और लकड़ी है। जिसके अंदर उष्मा आती है वो तो लोहा या आयरन और कॉपर या तांबा। ठीक है, और जिसके अंदर उष्मा नहीं आती वो प्लास्टिक या लकड़ी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न, सर्दियों सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण कैसे बनाए रखते हैं, समझाइए। तो ऊन उष्मारोधी होती है, इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी या ट्रैप रहती है। ये वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है। इस कारण सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। आगे, डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रेशर 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही क्यों होता है? तो डॉक्टरी थर्मामीटर केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का तापमान सामान्य 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि थर्मामीटर का प्रेशर वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री तक ही होता है, इन दोनों के बीच में होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगला प्रश्न, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए, यानी अम्ल और क्षारक के बीच हमें अंतर बताने। तो क्षारक ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, आगे आगे दिया हुआ क्षारक लाल लिम्टिस को नीला कर देते हैं। क्षारक होते हैं वो लाल लिम्टिस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। और अम्ल ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल कहलाते हैं, और ये नीले को लाल कर देता है। क्षारक होते हैं वो लाल को नीला और अम्ल होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं। ये इसके अंदर है। उदासीन विलयन से आप क्या समझते हैं? उदासीन विलयन से आप, उदासीन विलयन ऐसे विलयन जो लाल तथा अथवा नीले लिम्टिस पत्थर के रंग को परिवर्तन नहीं करते और उदासीन विलयन कहलाते हैं। यानी उदासीन उसे कहते हैं जो न तो सारी होते और न ही अम्लीय होते। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते और न ही सारी होते। ठीक है, समुद्र समीर तथा थल समीर की परिभाषा लिखिए। समुद्र समीर और यानी समुद्र समीर और थल समीर की परिभाषा लिखनी है। थल मतलब धरती और ये समुद्र मतलब समुद्र को आपको पता है। समुद्र समीर समुद्र की ओर से स्थल भाग की ओर चलने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। यानी समुद्र से जमीन की ओर या स्थल की ओर चलने वाली वायु को हम समुद्र समीर कहते हैं। और थल समीर स्थल भाग से समुद्र की ओर चलने वाली वायु को थल समीर कहते हैं। यानी धरती से समुद्र की ओर बहने वाली जो स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली वायु को हम थल समीर कहते हैं। और समुद्र से धरती की ओर बहने वाली वायु को हम समुद्र समीर कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है।